हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल कोमल की दुनिया। तो मैं आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोमल की दुनिया में। तो आज है मेरा बृहस्पतिवार का व्रत। तो इसलिए मैंने देखिए पीली पीली साड़ी पहन रखी है। इसमें क्या होता है ना कि पीला ही मतलब साड़ी या सूट जो भी है वो पहनना पड़ता है पूजा के टाइम। तो आई थिंक ये मेरा तीसरा व्रत है। तो जो है बस मैं पूजा करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी विधि शेयर करते हैं कैसे मैं पूजा करती हूँ। तो ये सावन में ही मेरा पहली जो सावन मतलब जब से लगा तब से पहला बृहस्पति है। तो इसलिए ये हरी चूड़ियाँ भी पहन रखी हैं। देखिए कितनी बहुत अच्छी लगती है मुझे सावन में। बस हमेशा इंतज़ार रहता है कि कब सावन लगे और कब मैं हरी चूड़ियाँ पहनूं। वैसे तो हर सब मतलब पहन सकते हैं, किसी ने मना ही नहीं किए, लेकिन जो सावन में हरी चूड़ी पहनने का मज़ा है वो बाकी दिनों में नहीं है। तो ये देखिए मेरे ब्लाउज के साथ मैच कर रही है। तो मैं जा रही हूँ पूजा करने। वैसे तो ये पूजा शाम को होती है, सुबह होती है सॉरी। लेकिन क्या होता है ना बट हस्बैंड जाते हैं ऑफिस, तो उनको टिफ़िन बना के देना होता है। मॉर्निंग को भी स्कूल जाना होता है तो काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इसलिए उनको भूखा तो नहीं जाने दे सकते हैं ना। इसलिए तो मैं ये शाम को फ्री माइंड में मतलब पूजा करती हूँ जब कोई काम ना हो शाम को। तो मैं ये शाम हो रही है 5 बज रहे होंगे। हाँ, तो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। पूजा करने से पहले मैं अपने पैरों में रंग लगाऊंगी आलता, क्योंकि मैं कोई भी व्रत रहती हूँ जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो पहले मैं आलता ज़रूर लगाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो और आपके साथ पूजा विधि शेयर करते हैं। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ रंग आलता, क्योंकि कोई भी व्रत होता है तो मैं पहले आलता ज़रूर लगाती हूँ। हर सुहागन स्त्री को कोई भी पूजा करने से पहले आलता ज़रूर लगाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत से लोग भूल जाते लेकिन मैं नहीं भूलती हूँ। मैं सारा मतलब जो होता है, जो स्त्रियाँ जिनको सुहागन स्त्री को जो जो करना होता है वो मैं करती हूँ। तो ये देखिए आलता लगाने के बाद पैर वाकई बहुत सुंदर लगते हैं। रौनक बढ़ जाती है। मैं वीक में एक बार तो लगा ही लेती हूँ आलता। बहुत अच्छे लगते हैं पैर इससे तो। और जो है क्या कहते हैं, बस अब मैं नीचे गई हूँ क्योंकि मेरा मंदिर नीचे है। तो नीचे पूजा करने के लिए मैं गई हूँ। तो हमारे घर का मंदिर नीचे ही है। सारे जितनी भी पूजा होती है मतलब मेन मंदिर है जो वो नीचे ही बना हुआ है। मैं ऊपर के पोर्शन में रहती हूँ, नीचे हमारे मम्मी पापा रहते हैं, तो वहाँ पर ही मंदिर रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं आटे से अष्टकमल दल पहले बना लूँगी, चौक तोड़ लूँगी, उसके बाद ही आसन लगाऊंगी। और ये जो आसन है, ये जो पाटा है, ये हमारे पूजा का ही है, ये किसी और चीज़ में यूज नहीं होता है। सिर्फ हम लोग जब पूजा होती है तभी ये एक आसन के काम आता है। और उसके ऊपर मैंने पीला कपड़ा बिछा दिया है। इस व्रत में हर चीज़ पीली ही चढ़ती है, पीले फूल, पीला भोग, गुड़ चने का भोग, और मतलब जो कुछ है केला। हाँ, और केला जो खासकर जो व्रत रहते हैं वो केला का सेवन नहीं कर सकते हैं। और केले के पेड़ की भी पूजा होती है, लेकिन पूजा मेन तो केले की ही पेड़ की होती है, क्योंकि उसमें विष्णु भगवान का वास होता है। लेकिन यहाँ केले का पेड़ तो बहुत कम होता है, जो मुश्किल है मिल पाए। तो मैं ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ अपने घर पर। तो यहाँ पे मैं पहले कलश जो गणेश जी होते हैं, गौरी गणेश, उनको पहले मैं स्थापित करूँगी। उसके लिए पहले मैंने लोटे में गंगा जल को डाला है। गंगा जल आप पहले डालिए, बाद में नहीं, क्योंकि बाद में डालने से वो पानी ही बन जाता है। गंगा जल में पानी मिलाइए, पानी में गंगा जल नहीं। तो यहाँ पर मैंने चीनी डाली, शक्कर डाला, 1 रुपये का सिक्का और 2 फूल, और उसके ऊपर मैंने दिवाली रख दी है। आप कोई भी कटोरी चावल भर के रख सकते हैं। तो उसके ऊपर भी दीपक मैं लगाऊंगी, और एक गौरी गणेश के सामने दीपक और एक विष्णु भगवान जी के सामने दीपक लगाऊंगी। तो पहले मैं उन्हें स्नान कराऊंगी। स्नान मैंने करा दिया है। अब आती है बारी टीका चंदन करने की।
तो पहले गौरी गणेश में मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। दोनों को ही, मतलब गौरी में तो टीका ही लगता है गौरी जी में, और उसमें स्वास्तिक बनाया है। और जो विष्णु भगवान है उनको हल्दी का ही टीका लगाया जाता है, और इसलिए तो मैं यहाँ वही कर रही हूँ, हल्दी का टीका लगा रही हूँ। और इसके बाद मैं दीपक जलाऊंगी। आप देख सकते हैं बगल में जो मटकी रखी हुई है, वो एकादशी वाले दिन मम्मी हमारे लेके आई थी कि माता जी और जितने भी देवी देवता उनको भी मतलब प्यास लगती है तो एक मटकी भर के रख देती हैं वो। तो वस्त्र स्वरूप मैंने उन्हें कलावा समर्पित किया है। अब मैं दीपक प्रज्वलित करूँगी और धूप दीप जो है वो जलाऊँगी। उसके बाद ही मैं अपने आगे का भोग जो भी है वो लगाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैं यही कर रही हूँ। ये व्रत बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। मैंने बहुत सुना है इस व्रत के बारे में, तो मैंने सोचा चलो मैं भी रख लेती हूँ ये व्रत। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं जो भगवान जल्दी ही पूरी करेंगे, ऐसा विश्वास है मुझे, होने मतलब मेरा काम ज़रूर होगा। तो ये व्रत केले का पेड़ तो नहीं हो पाता है, नहीं तो जो फ़ोटो में ही जो केले का पेड़ बना है मैं उसी में ही उसको टीका चंदन कर देती हूँ। और कि गांव में तो मिल जाता है घर में, या तो केले का पेड़ लगाया जाए, तो मैं कोशिश करूँगी आगे कि केले का पेड़ भी मैं अपने घर में लगाऊँ। तो और यहाँ पे मैंने उन्हें फूल समर्पित किया है, और भोग के लिए मैंने गुड़ और चना, जो चने की दाल जो मेन होता है भोग इनका, वो गुड़ और चने की दाल ही होती है। ये जो है व्रत आप अपनी इच्छा अनुसार रख सकते हैं, 7, 11, 16, जैसा आप मतलब आपको सही लगे, जितना आप संकल्प लें। पहले दिन ही संकल्प लेना होता है और उसके बाद ही व्रत अपनी मनोकामनाओं को बताना होता है। उसके बाद ही ये व्रत रखा जाता है। और यहाँ मैंने केले का भोग लगाया है। केले का सेवन जो व्रत रहते हैं वो नहीं करते हैं, सिर्फ भोग ही लगाया जाता है। बाकी जो केले होते हैं मैं उन्हें कन्याओं में बांट देती हूँ जब पूजा के बाद। और यहाँ पे मैंने बूंदी के लड्डू चढ़ाए हैं, क्योंकि बेसन के लड्डू में मुझे लगता है कि नमक होता है, कहीं ना कहीं मुझे नमक का टेस्ट आता है, इसलिए मैं बूंदी के लड्डू चढ़ाती हूँ। क्योंकि शाम को जब पीले भोजन करना होता है तो मैं पीले पराठे के साथ बूंदी के लड्डू खा लेती हूँ। और यहाँ मैं अब आरती करूँगी। पहले आरती पुस्तक पढ़ूँगी, कथा पुस्तक। और कथा पुस्तक में पहले मैंने हल्दी का टीका लगाया, उसके बाद फूल चढ़ाया है। अब मैं कथा पुस्तक में कहानी जो भी है वो कर रही हूँ। जाया करता था और वहाँ विष्णु भगवान की पूजा करता रहता था, ब्राह्मणों का आदर करता था, मन पर वचन से शुद्ध रहता। उसका दरबार धन द्वार के नाम से सब दीनहीन नर नारी के लिए खुला हुआ था। वह सबकी इच्छाओं को पूर्ण करता था। राजा किसी बात की चिंता नहीं करता था। राजा की यह बात रानी को न सुहाती थी, इसलिए वह किसी भिक्षार्थी को कभी कुछ नहीं देती थी। दिन रात घर के कामों में व्यस्त रहती थी, व्रत भी नहीं करती थी। राजा को भी व्रत के लिए मना किया करते थे। एक दिन की बात है, बृहस्पति के दिन जिस समय राजा तो कथा पुस्तक के साथ जो फूल लिया था मैंने वो समर्पित कर दिया है। अब मैं करूँगी आरती, जो पहले गणेश जी की करूँगी, फिर विष्णु भगवान की, फिर माँ लक्ष्मी की करूँगी आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता पार्वती पिता महादेवा, बाण पड़े फूल पड़े और शनि, सदवन के फूल लगे कंठ करे सेवा, एक दंत दया चार भुजधारी, माथे पर तिलक शोभे मुकुट सवारे, चंदन को आंकड़े तो थोड़े मुकुटार, हाथों को चुकी देते धन माया, गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता पार्वती पिता महादेवा। जय जगदीश हरे संजय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट हरने दूर करे, जो जावे फल पावे दुख बिनते मन का, सुख संपत्ति भर आवे कष्ट मिटे तन का, मात पिता तुम मेरे शरण गो में किसकी, तुम निहार न दूजा आस करो निज। तो यहाँ पर मेरी आरती हो चुकी है, सभी मैंने आरती कर ली है। और फिर मैंने जो है आचमन करके आरती ले लूँगी, और उसके बाद मैं सुहाग लूँगी। सुहाग लेना बहुत ज़रूरी होता है लास्ट में। तो मैं यहाँ पर जो सुहाग के लिए जो मतलब जो होता है सिंदरौटा, आप हमेशा याद रखिए कि सिंदरौटा हमेशा कोच में दोनों चीज़, उसका जो जो ढक्कन होता है जो बंद करने वाला, वो दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। 5 बार सुहाग गौर माता को देना चाहिए और 3 बार उनसे वापस लेना चाहिए। लेना तो वैसे उल्टे हाथ से चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं सीधे हाथ से ही ले लेती हूँ। अब और बस उनके अब चरणों को छू लेंगे, उनसे जो भूल चुकी हमसे वो माफ़ी मांग लेंगे और आशीर्वाद ले लेंगे कि जो भी महाराज जी गलती हुई हो क्षमा करो, और हमसे भूल चुकी हो
माफ़ कर देना और आशीर्वाद दीजिए अपना, और सभी को स्वस्थ रखिए, पूरे संसार को सुखी रखिए। तो ये लास्ट में मैं कपूर की आरती कर देती हूँ, लौंग कपूर की, तो वही मैं कर रही हूँ। और उसके बाद मैं 11 बार, वैसे तो एक माला का जाप करना चाहिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः का, लेकिन मैं 11 बार कर लेती हूँ। तो इतना भी काफ़ी है, क्योंकि पूजा और कहानी करते करते थोड़ा सा टाइम हो जाता है, तो खाना बनाना होता है। 8 बज गया था शायद मुझे ये सब पूजा करते करते। तो यहाँ पर मैंने अपने माता जी का जो मंदिर था उसे भी, उसमें भी दीपक मुझे लगाना था, तो वहाँ पे भी मैंने दीपक लगा दिया है। और ये रहे मेरे बृहस्पति महाराज की पूजा। तो कैसे लगी आप लोगों को मेरी पूजा विधि? अगर आप लोगों को मेरी पूजा विधि और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर ज़रूर करिए, ताकि किसी किसी को नॉलेज नहीं होता है पूजा करने का, या किसी को नहीं पता है, तो शायद वो देख के कुछ सीखें, या मतलब सीखे क्या, जिसकी जैसे श्रद्धा वैसी पूजा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इतना सब कुछ करिए, जितना आपसे हो रहा उतना आप कर सकते हैं, लेकिन जो मैं करती हूँ, जैसे मैंने मतलब वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और कुछ गलतियाँ भी हुई होंगी, ऐसा तो नहीं है, इंसान है, गलती होती है, तो कोई बात नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।